मुसलमान को तो अब आप देखो, अब आप वही कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते, हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है। दोस्तों, असम के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ज्यादती, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के ऊपर इसका आरोप लग रहा है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। क्या वाकई असम की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? क्या उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं? आज इस वीडियो में आप समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। आप सब जानते होंगे कि असम के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है और वहां के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बने हैं, तब से हिंदू मुस्लिम विवाद या मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हेमंत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून रद्द करने के फैसले भी लिए जा चुके हैं, जिसको लेकर के असम और देश में खूब बहस हुई। हालांकि असम के सीएम का कहना है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त करने से राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि इस तरीके के फैसलों से असम में कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन असम के सीएम द्वारा सिर्फ मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर ही फैसले लेने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि अगर आपको बाल विवाह रोकना है तो आपको यही कानून दूसरे लोगों के ऊपर भी लागू किया जाना चाहिए था, दूसरे लोगों के ऊपर भी लागू होना चाहिए था। लेकिन आप दूसरे समुदाय के लोगों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही अलग अलग तरह तरह के कानून या जो बने हुए कानून है वो रद्द करने का काम क्यों कर रहे हैं? असम सरकार के इस अधिनियम यानी जो कानून इन्होंने 2 रद्द किए हैं, इन अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को मुसलमान समुदाय के कुछ लोग ध्रुवीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम कानून को रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद ध्रुवीकरण की राजनीति करना है। वो कहते हैं कि इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर सरकार ने जो दलील दी है उससे पता चलता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगर सरकार को लग रहा था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है तो इसमें संशोधन कर सकती थी, सरकारी काजी के काम पर कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू कर सकती थी। अगर इस कानून की आड़ में किसी तरह का बाल विवाह हो रहा था तो सरकारी काजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके लाइसेंस को रद्द करना था। सरकार के पास अगर इस कानून के तहत बाल विवाह होने के आंकड़े हैं तो उसे सार्वजनिक करना था। सरकार मुस्लिम कानून को खत्म करेगी तो मुसलमान आवाज उठाएगा और इसका ध्रुवीकरण भी करेगी। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता का कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो सिर्फ मुसलमानों को लेकर के और उनसे जुड़े हुए कानूनों को लेकर के जो फैसला ले रहे हैं वो एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ले रहे हैं और इससे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि असम के सीएम ने पहले ही मुस्लिमों के खिलाफ, आप सब जानते होंगे, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, आबादी जिहाद, मजहब जिहाद के बाद अब तो एक नया और जिहाद का उन्होंने नाम दिया है जिसका नाम है फ्लड जिहाद के मुद्दे ने एक अलग ही विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जो है उनका मानना है कि असम में जो बाढ़ आ रही है उसके जिम्मेदार मुसलमान। के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में आने वाली बाढ़ को लेकर के यूएसटीएम यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि मेघालय की इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए की गई खुदाई की वजह से असम में बाढ़ आ रही है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी पर यह इल्जाम इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो मुखिया हैं वो मुस्लिम है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट भी दोस्तों सामने आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की ऑपरेशन मियां मुसलमान जारी है और हिमंता के इस अहद में लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, मजहब जिहाद, आबादी जिहाद, फर्टिलाइजर जिहाद के बाद अब फ्लड जिहाद की एंट्री ने एक नया घमासान शुरू कर दिया है और फ्लड जिहाद की तारीफ पैदा करने का इल्जाम लगा है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय यानी यूएसटीएम पर। सीएम हिमंता शर्मा ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुस्लिम शख्स की प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्लड जिहाद फैलाने की जिम्मेदार है। हिमंता ने कैंपस बनाने के लिए पहाड़ियों के बड़े पैमाने पर खुदाई के लिए यूएसटीएम की तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया था।
यूनिवर्सिटी ने अपनी ज्योग्राफियाई हालात का फायदा उठाते हुए एक बड़ी पहाड़ी खोद दी। यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मेघालय के करीब 5 से ज्यादा पहाड़ियों को काटा गया। असम के शहरों में सैलाब की वजह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय है। आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी पड़ोसी रियासत के री भोई जिले में मौजूद है। असम में देख लिया है। इसमें हेमंत बिश्व शर्मा क्या आरोप लगा रहे हैं, बाढ़ के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं, सब सुन लिया। अब आप खुद अपने माइंड का इस्तेमाल करिए और सोचिए, क्या एक यूनिवर्सिटी के लिए की गई खुदाई एक पूरे प्रदेश में आने वाली बाढ़ की वजह बन सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि मुसलमानों की ये यूनिवर्सिटी है, उनके जो वहां के वीसी है वो मुस्लिम है, इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा को मौका मिल गया कि मेघालय की इस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए। अब आप यही से समझ सकते हैं कि असम के सीएम की सोच मुसलमानों के प्रति क्या है और मुस्लिम समुदाय के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में कितनी सच्चाई है। असम में एनआरसी के नाम पर भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सुनिए, असम का दौरा करके लौटी जमाते इस्लामी हिंद की टीम का चौंकाने वाला खुलासा। उन्होंने असम के डिटेंशन सेंटर को लेकर के, उसमें डाले जा रहे मुसलमानों को लेकर के क्या कहा है, पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। एनआरसी ने जो काम किया इसका नतीजा हमारे सामने ये आया है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है इसमें से 2/3 जो हैं वो हिंदूज हैं और 1/3 मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि ज्यादातर ये ट्रांजिट कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। हम सबको मालूम है कि कुछ दिनों पहले आसाम में 28 मुसलमानों को, जो असम के बारपेटा के थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, उनको विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया और उनको ट्रांजिट कैंप्स में भेज दिया गया है। ये बात अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम आसाम में लंबे वक्त से चल रहा है और इसके लिए वहाँ पर ये ट्रिब्यूनल कायम की गई हैं और वो ट्रिब्यूनल, फॉरेनर ट्रिब्यूनल वहाँ पर काम करती हैं। और एनआरसी ने जो काम किया इसका नतीजा हमारे सामने ये आया है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है इसमें से 2/3 जो हैं वो हिंदूज हैं और 1/3 मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि ज्यादातर ये ट्रांजिट कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। असल में न्यायिक प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो बायस्ड डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। इलीगल और डाउटफुल वोटर्स के नाम पर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वहां पर हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि आसाम में इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस बयान को सुन लिया, जमाते इस्लामी हिंद की टीम ने यह चौंकाने वाला खुलासा असम के दौरा करने के बाद किया है। असम के डिटेंशन सेंटर में ज्यादातर मुसलमानों को ठूंसा जा रहा है, डाला जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। असम में मदरसों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में असम के अंदर मुसलमानों के ऊपर या उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर या मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। किसी भी मामले में अगर कोई मुस्लिम आरोपी होता है तो उसके घर को तुरंत कार्रवाई के तहत जमींदोज किया जाता है, लेकिन वहीं आरोपी कोई दूसरा निकलता है, दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। यानी हर चीज में, हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके से एक प्रदेश का सीएम राजनीति कर रहा है और एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। ये लोगों का आरोप है और आरोप कहां तक सही है ये आप लोगों ने वीडियो में देख भी लिया है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।